ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास गिवन है। गिवन क्या है? डेली वर्किंग आवर्स, कितने घंटे वो डेली काम कर रहे हैं? 8 आवर्स। ठीक है, तो वीकली क्या होंगे वर्किंग आवर्स? दिस इज 6 मल्टीप्लाई बाय 8। क्यों? क्योंकि उन्होंने बता दिया है, स्टेटमेंट में बता दिया 6 डे आ वीक, यानी हफ्ते में वो 6 दिन काम कर रहे हैं। तो हमने 6 को मल्टीप्लाई कर दिया 8 से। 8 उसकी डेली आवर्स हैं, 6 उसके वीक, यानी कि एक हफ्ते में वो 6 दिन काम कर रहे हैं। तो 8 6 48 आवर्स। क्लियर? तो मंथली हमारे पास क्या आएगा? मंथली वर्किंग आवर्स। अब मंथली कैसे लेंगे हम? एक हफ्ता 1 मंथ में कितने हमारे पास वीक होते हैं? 4। तो 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 48 से। दिस इज 192 आवर्स। ठीक। पेमेंट फॉर नॉर्मल वर्क। अब अगर आप देखें तो उन्होंने ये कहा था कि नॉर्मली वो जो ले रहा है वो 70 रुपीज़ पर, असलम गेट्स पेड ₹70 पर आवर फॉर हिज नॉर्मल वर्किंग। नॉर्मल यानी कि ये जो 8 घंटे जो काम कर रहा है, ये 192 हमने लिए, यानी 8 आवर्स वो वर्किंग का डेली वर्किंग कर रहा है। और हमने फिर वीकली ली कि 48 आवर्स करता है, फिर उसका मंथ में टोटल वो कितने घंटे कर रहा है? 192। तो 192 वो नॉर्मल वर्किंग कर रहा है। तो हम नॉर्मल वर्किंग उससे कितने, 1 घंटे के 70 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे अब? 192 मल्टीप्लाइड बाय 70 करेंगे। ठीक है, तो रुपीज़ हमारे पास आएंगे 13,440 रुपीज़। क्लियर यहाँ तक? अब हम ओवर टाइम पे जाते हैं, क्योंकि ओवर टाइम भी वो ले रहा था। ओवर टाइम कितने हैं? 40 आवर्स एट द रेट ऑफ 1.5 ऑफ ₹70 पर आवर। जी, यानी कि ओवर टाइम कितना है उसके पास? 40। 40 आवर्स एट द रेट ऑफ 1.5 और ₹70। यानी कि अगर मैं ये बात करूं कि वो, चले हम जनरल बात करते हैं पहले थोड़ी सी, 1.5 यानी कि टोटल वो 40 आवर्स काम कर रहा है। ठीक है, ओवर टाइम वो लगा रहा है 40, लेकिन किस रेट पे? यानी 1.5, 1.5 घंटे में उसको एट द कितने पर आवर मिल रहे हैं? 70 रुपीज़ पर आवर मिल रहे हैं। इसका मतलब है टोटल तो है 40 घंटे, लेकिन 1.5 पे उसको मिल रहे हैं 70 रुपीज़, यानी कि 70 मल्टीप्लाई बाय 1.5 जो टोटल देन 40। बात समझ आ गई? तो मीन्स 40 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई बाय 70। ठीक है जी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दिस इज ₹4200। अब हमारे पास जो नॉर्मल थी, क्योंकि हमने बताने ग्रॉस मंथली पेमेंट, जाहिर है एक जो कोई काम कर रहा है मंथली भी कर रहा है, उसे जो है काम के नॉर्मल जो उसने वर्किंग की और फिर उस पर ओवर टाइम भी लगाया, तो पेमेंट उसको दोनों की मिलेगी। तो हमने यहाँ पे नॉर्मल पहले निकाली कि जो आम नॉर्मल तरीके से जो उसे पेमेंट मिल रही है वो ये है। जब वो 8 घंटे ड्यूटी करता है तो महीने की उसकी पेमेंट इतनी बनती है। जब वो ओवर टाइम लगाता है 40 आवर्स तो कितने उसकी बनती है? 4200। तो हमारे पास टोटल, जाहिर है वो महीने का अर्न कितना करता है, महीने में कितना कमा रहा है, तो इसका मतलब है हमारे पास नॉर्मल वर्किंग और जो ओवर टाइम है हम उसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। सो ग्रॉस मंथली इनकम लिख लें या पेमेंट लिख लें, 13,440 प्लस 4200 ऐड कीजिए 17,640। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? डेली वर्किंग उसकी थी 8 आवर्स की,
वीकली वो कर रहा है 8 मल्टीप्लाई हम 6 करेंगे 48 आवर्स। मंथली हमारे पास जो उसकी वर्किंग आ रही है, हम 48 को मल्टीप्लाई किया 4 से। क्यों 4 से किया? क्योंकि एक मंथ में हमारे पास 4 वीक होते हैं, तो यानी वो 192 आवर्स एक महीने में करता है। तो जो पेमेंट हुई, क्योंकि वो 70 पर आवर कमा रहा है, तो 192 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 70 से, दिस इज़ 13,440। अब वो ओवर टाइम लगा रहा है 4 आवर्स, तो हम 4 आवर्स पे उसे कितने मिल रहे हैं, यानी एट द रेट ऑफ 1.5 ऑफ ₹70, यानी कि 1.5 पे उसे 70 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो 40 आवर्स पे क्या मिलेंगे? तो हम क्या करेंगे, 40 को 1.5 और 1.5 को 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन हमने ग्रॉस निकाली कि टोटल उसने कितना अर्न किया, तो हम नॉर्मल इनकम को यानी 13,440 को 4,200 से ऐड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल आंसर आ गया 17,640। ओके गाइस, आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। Okay, now come to the question number 4. Calculate the gross monthly pay of a person if his basic pay is ₹18,000. Basic pay है उसकी 18,000. House rent allowances उसको मिल रहे हैं 3,500. Dearness allowances मिल रहे हैं उसको 3,000. Conveyance allowances मिल रहे हैं 1,500 और medical allowance मिल रहा है 500. हमने gross monthly निकालनी है कि टोटल क्या है उसका। सिंपल सा क्वेश्चन है, हम जितने भी इसकी पेमेंट दिए यानी बेसिक रेंट, हाउस रेंट और डियरेंस अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस सबको ऐड कर लेंगे और हमारे पास उसकी ग्रॉस मंथली आ जाएगी। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। बेसिक सैलरी $18,000, हाउस रेंट ₹3,500, डियरेंस अलाउंस ₹3,000, कन्वेंस अलाउंस 1,500, मेडिकल अलाउंसेस 500। ये हमारे पास गिवन है। बेसिक सैलरी भी, हाउस रेंट भी, डियरेंस, कन्वेंस, मेडिकल, ये सारे अलाउंसेस क्वेश्चन में गिवन थे। इसको आप इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो हमारे पास जी ग्रॉस सैलरी $18,000 प्लस 3,500 प्लस 3,000 प्लस 1,500 प्लस 500, इनको ऐड कर लेते हैं। ₹226,500, यानी कि उसकी ग्रॉस सैलरी बनती है। ये तो इसकी बेसिक सैलरी, हमने हाउस रेंट, डियरेंस अलाउंसेस, कन्वेंस, मेडिकल, इन सबको ऐड किया, तो ऐड करने से जो फाइनल हुआ दिस इज ग्रॉस सैलरी। क्लियर? ओके, नोट डाउन योर डायरी। क्वेश्चन नंबर 1 to 4, एक्सरसाइज नंबर 5.3, दिस इज योर होमवर्क। आई होप आज के क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।